आगरा की एडमातू तहसील में अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में तहसीलदार पर चकबंदी के दाखिला खारिज न होने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। तो वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने खबर एक्सपर्ट के संवाददाता योगेश खान के सामने क्या कुछ कहा है, देखिए आप स्पेशल रिपोर्ट में। अध्यक्ष जी, आज आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें क्या मांगे हैं और क्यों दिया गया है? ये मांगे बाह में प्रशासन के सह पर लेखपालों और अधिवक्ताओं में मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है कल। उसमें प्रशासन ने अधिवक्ताओं की एफआईआर को थाने में दर्ज नहीं होने दिया और 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ लेखपालों की एफआईआर पे 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है एफआईआर की गई है। उनको अरेस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ पूरे ज़िले की तहसीलों में आज स्ट्राइक है। आज हम भी सारे कोर्टों की स्ट्राइक की है, हमने जितने भी कोर्ट और प्रशासन से संबंधित कार्यालय उनकी स्ट्राइक की है। इसके अलावा तहसीलदार महोदय की अनिश्चितकालीन कोर्ट की स्ट्राइक की है। वो इसलिए कि शासनादेश जितने भी चकबंदी के दौरान जितने भी दाखिल खारिज हो चुके थे, वो दाखिल खारिज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ख़त्म कर दिए। जबकि शासनादेश ये है कि चकबंदी में जितने भी दाखिल खारिज हुए हैं उनको तहसीलदार अपने स्तर से नए सिरे से दाखिल खारिज करें। इसके अलावा दूसरा एक बिंदु ये है कि जो लोग पहले बेनामा करा चुके हैं और चकबंदी के दौरान या कैसे भी उन्होंने बाद में लोन करा लिए हैं, उसमें उस क्रेता की कोई गलती नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसका दाखिल खारिज न किया जाए। शासनादेश ने चकबंदी का शासनादेश तो है, लेकिन उसमें क्रेता की क्या गलती है कि उसने जब ज़मीन खरीदी उस समय उस पर कोई लोन नहीं था, खतौनी बिल्कुल क्लियर थी। और खतौनी बेनामा कराने के 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 साल बाद वो पार्टी लोन करा लेती है, तो उसमें क्रेता बेचारा मतलब बिना वजह पिस रहा है। तो वो दाखिल खारिज होने चाहिए। तहसीलदार महोदय इस समय अब तक तो जो है जैसे कैसे भी ले दे के मतलब कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से हमने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम महोदय को, उस दिन के बाद उन्होंने वो दाखिल खारिज करना भी बंद कर दिया और व्यक्तिगत रंजिश मानने लगे अधिवक्ताओं से कि भाई आप लोगों ने मेरे क्या कहते हैं दाखिल खारिजों के खिलाफ जो है ज्ञापन दिया है, मैं अब अधिवक्ताओं का कोई कार्य नहीं करूँगा। एक सवाल ये बनता है कि चकबंदी के दौरान कितने साल से खरीदी हुई जमीन दोबारा से वापस हो रही है, क्या मामला है? ऐसा था कि चकबंदी हुए करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले चकबंदी मोस्टली मौजाओं में ख़त्म हो चुकी थी और कुछ मौजाओं में तो 8-10 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो उस समय दाखिल खारिज हो गए, लेकिन जब वहाँ की चकबंदी क्रिया ख़त्म हुई, कुछ मौजों में मात्र 5-7 मौजों में धारा 52 की कार्रवाई हो पाई है अभी तक। बाकी की सभी मौजों में चकबंदी क्रियाएँ ख़त्म कर दी गई। तो जो धारा 52 की हो गई वो भी उन्होंने दाखिल खारिज क्या कहते हैं निरस्त कर दिए और जिनमें चकबंदी ख़त्म हो गई वो भी निरस्त कर दिए। तो शासनादेश ये हुआ, शासनादेश मेरे पास है, मैं आपको कॉपी भी अवेलेबल करा दूंगा अभी, कि जो भी चकबंदी में दाखिल खारिज हो चुके हैं उनके दाखिल खारिज जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मोस्टली होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे। अगर अनुचित धन मतलब पार्टी देती है तो करते हैं, अन्यथा नहीं करते। जिस पार्टी ने खेत खरीदा था तो फिर तो उसके लिए समस्या उत्पन्न हो ही रही है सर। को कैसे देख पाएगा कि उसके नाम बस यही तो समस्या है। समस्या वो खरीदार बेचारा बेवजह पिस रहा है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। यही समस्या है। जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरी ज़मीन उनके नाम है या नहीं, और इस सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं, कैसे जानकारी कर सकते हैं? जैसे चकबंदी के बाद जो ज़मीन आई लेकिन उनसे हट के चली गई, क्या मामला है, ऐसे में वो कैसे जानकारी कर सकते हैं? आप एक वकील हो, कैसे बताएंगे? वकीलों से संपर्क। मैं मिश्री लाल बघेल, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन तहसील आदमापुर। आज हमने
इसी बात को लेकर के एसडीएम महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमारा जो सर्वप्रथम जो उद्देश्य है ज्ञापन देने का, वो कल हमारे बाहा तहसील आगरा में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ लेखपालों द्वारा प्रशासन की सह से अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल व मारपीट की गई। उसके एवज में लेखपालों द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई थाने में, तो हमारे 3 अधिवक्ताओं के साथ जो नामजद एफआईआर दर्ज हुई और फिर हमारे जब अधिवक्ता लोग वहां गए एफआईआर के लिए, तो हमारे अधिवक्ताओं की तहरीर को भी नहीं लिया गया। एसडीएम की सेवा। इससे हमारे पूरे जनपद आगरा के समस्त तहसीलों में, अन्य न्यायालयों में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है और उस पक्ष में हम भी हैं। जब हमें मालूम पड़ा तो आज हमने अपनी मीटिंग बुला करके इस संदर्भ में अपनी आज की 1 दिन की जो समस्त कोर्टों की स्ट्राइक रखी है, हड़ताल रखी है। और साथ ही हम पिछले जो तहसील दिवस अभी लगा था, उसमें तहसीलदार महोदय जो ब्रह्मानंद कठेरिया जी हैं, उनका थोड़ा सा कहना चाहिए, एक तो तानाशाही रवैया है, दूसरा एक उनकी हठ धर्मता भी रहती है। तो हमारी कुछ पत्रावली जो हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया है, विस्तार रूप से बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उस संदर्भ में। उन्होंने उसी दिन से जब हमने अपनी बात रखी एडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा चलो आप वार्ता करके इसको सुलझा लो। उसी दिन से वो व्यक्तिगत हमारे समस्त अधिवक्ताओं से एक रंजिश टाइप में उन्होंने अपना वो मुद्दा बना लिया और उसी दिन से कह दिया कि मैं कोई चकबंदी की किसी तरह की फाइल नहीं करूँगा। कल हमारे जगदीश त्यागी जी एडवोकेट हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी एक पत्रावली थी चकबंदी की और वो गए थे। वो पूर्व प्रेसिडेंट है हमारे बार एसोसिएशन एदमापुर के, तो उन्होंने आज इस समय एट प्रेजेंट वो हमारी एल्डर कमेटी के मेंबर भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वो गए और उन्होंने अपनी पत्रावली के संदर्भ में चकबंदी वाली में रखा बात को, तो उन्होंने भी उनसे जो है एक तानाशाही रवैये में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा कि मैं कोई पत्रावली आपकी नहीं करूंगा चकबंदी की, आपको जो कुछ भी करना करिए। उन्होंने कहा कि आप इसको खारिज कर दीजिएगा, नहीं कर रहे हो तो हम अपील में जाएंगे। तो फिर वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में आज हमें इस बात पर मुद्दा उठाना पड़ा, चूँकि भाई हमारे किसान लोग परेशान हैं। अब बेचारे उनका तो पहले दाखिला खारिज चकबंदी में हो गया था, अब ये तो शासन की प्रक्रिया है कि वो निरस्त हो गए, तो हमारे रेवेन्यू विभाग को पुनः उसको न्योंकि तो दोबारा से रिपीट करके आदेश कर देना चाहिए दाखिला खारिज का। उसमें किसान का कोई दोष नहीं सर। यानी किसान कोई परेशान नहीं है। हाँ, अब किसान हमारा देश का अन्नदाता है और हम किसानों के लिए हम हाईकोर्ट की वकालत भी कर सकते थे। हम एक किसान के बेटे हैं और किसान के लिए लेकिन साहब ऐसा क्या लग रहा है कि बार बार किसानों के ऊपर गाज गिरती है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जिस तरीके से ज्ञापन दिया है आज, क्या लगता है इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो नौकरशाही है ना, नौकरशाही जो इस समय सरकार है उत्तर प्रदेश भाजपा में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो उसका तो कार्य सही है, परंतु जहाँ नौकरशाही का लेवल आ जाता है तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंकुश नहीं है। केवल जो है यानी अधिकारी नेताओं के कमांड में नहीं है, कमांड में नहीं है और ना ही ये आम जनता की सुनते हैं। मैं आपको बता दूं, अब जैसे इसका एक उदाहरण है कि ये थाना दिवस और ये तहसील दिवस जो लगते हैं, इनमें सिवाय कागजी कार्रवाई के और खाना पूरी के, चाहे तो वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ये हकीकत है। ना सीएम पोर्टल पे होता है ना इस पे होता है। और ये सारी कार्रवाइयों को अपने ही लेवल तक रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। इससे जनता, किसान सभी को परेशानी होती है और विशेष रूप से अधिवक्ताओं तो परेशानी स्वाभाविक है होना, क्योंकि भाई अधिवक्ता गण लड़ते हैं जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, परंतु ये जो नौकरशाही है ये उस पर तवज्जो नहीं देती है। तवज्जो कहाँ देती है कि यदि जो है
डायरेक्ट पार्टी के द्वारा अथवा अधिवक्ता के द्वारा बैक डोर से जहाँ थैली पहुँच जाती है उस काम में तो ये तवज्जो दे देते हैं, बाकी ये तवज्जो नहीं देते हैं। या तहसीलदार साहब पर वो आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तहसीलदार साहब तो हमारे इतने ऐसे हैं कि उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ भाई उनको तो रोज़ एक सूटकेस चाहिए भरा हुआ पैसों का। हाँ, तब उनकी कलम चलती है। बिना पैसे के वहाँ तो कोई काम होता ही नहीं है, यानी हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सब जरा सा आपका नाम छूट गया है खतौनी में और कोई भी अधिवक्ता उसको लेकर के जाता है तो जांच रिपोर्ट मांगी जाती है लेखपाल से, कानूनगो से, उनको भी पैसा दो और उसके बाद में एक मोटी रकम जो है तहसीलदार महोदय को भी दो, तब काम होगा, तब उसमें खतौनी में संशोधन होगा, इससे पहले नहीं। एक मेरी खतौनी थी, मेरे रिश्तेदार की थी, उसमें केवल जैसे कि माया देवी वाइफ ऑफ राम विलास, अब राम विलास की जगह पे राम निवास हो गया। तहसीलदार साहब डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लेखपाल की और कानूनगो की और रजिस्ट्रार कानूनगो की रिपोर्ट मांग के, मतलब 4 जगह पैसे बांटो, उसके बाद तहसीलदार को पैसे बांटो, तब क्या कहते करो उसको। जब इतनी छोटी समस्या थी कि राम विलास की जगह राम निवास हो गया था, ये नाम भी उन्होंने शुद्ध नहीं किया। ये थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा, वीडियो बना ले। खुल गया आपके क्षेत्र खमौली के मुड़ी में BS मार्केट फ्रेंड्स कैफे एंड रेस्टोरेंट। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनुअल फंक्शन, गोद भराई, ऑफिस मीटिंग के लिए संपर्क करें अपने नज़दीकी फ्रेंड कैफे एंड रेस्टोरेंट पर। पता BS मार्केट, मुड़ी चौराहा, नियर बियर वाइन शॉप, जलेसर रोड, आगरा। फ़ोन नंबर 8630188419 8218584222।